हेलो वॉमिसी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई विश यूर ऑल वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं डायबिटीज़ क्या होते हैं एंड डायबिटीज़ के सिम्टम्स एंड ऑल थिंग्स ऑफ डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे दो टाइप की होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलिटस। इंसिपिडस क्या होती है, वाटर और सॉल्ट के डिफॉल्टी मेटाबॉलिज्म, डिसऑर्डर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म की वजह से जो डायबिटीज होती है वो होती है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है। और डायबिटीज मेलिटस जो होती है वो होती है लैक ऑफ इंसुलिन या डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से जो डायबिटीज होती है वो है डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, दो टाइप की डायबिटीज होती है। और डायबिटीज मेलिटस जो है वो दो टाइप के पेशेंट होते हैं। इसके जो होते हैं दो टाइप के पेशेंट होते हैं, आईडीडीएम पेशेंट होते हैं और एनआईडीडीएम पेशेंट होते हैं। आईडीडीएम मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस पेशेंट। ठीक है। एनआईडीडीएम होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस पेशेंट, मतलब वो पेशेंट जिनको इंसुलिन डायरेक्टली दिया जाता है वो इस कैटेगरी में आते हैं, और जिन पेशेंट को इंसुलिन नहीं दिया जाता वो इस कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी के पेशेंट अबव 45 होते हैं, 40 to 45 अबव के जो पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज दिया जाता है, बिकॉज कि उनके पैनक्रियाज में जो इंसुलिन होता है वो बनना बंद हो जाता है। उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है और उनको इंसुलिन दिया जाता है। लेकिन इस कैटेगरी में उन पेशेंट को लिया जाता है जो अर्ली एज पेशेंट होते हैं और उनको डायबिटीज हो जाती है। उन पेशेंट को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में रखते हैं। देखिए, मैं आपको इंसुलिन बताती हूँ। इंसुलिन ये पूरा स्ट्रक्चर है, इंसुलिन कैसे सीक्रेट होता है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक रफ वन स्ट्रोक डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर। ये हमारा लिवर है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी ग्लैंड होती है, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ये हमारा स्टमक है और ये हमारा छोटा सा ग्लैंड होता है जो जस्ट स्टमक के नीचे होता है, दैट इज अ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का एक छोटा सा पार्ट का एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, इसके छोटे से बहुत एक छोटे सेल का डायग्राम लिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर इंसुलिन कैसे सीक्रेट होता है इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। देखिए, यहाँ पर ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लावर जैसे दिख रहे हैं। ये ऐसे नहीं है, ठीक है। ये इनके बीच का जो स्पेस है दैट इज अ लैंगरहैंस, दैट इज अ लैंगरहैंस। ठीक है। और ये जो दिख रही है आपको, मैंने तीन टाइप के शेल बनाए हुए हैं। एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्राइंगल लाइक है, एक रेक्टेंगल है। तो देखिए, इनमें से हम किसी को भी एक को बीटा सेल मान लेते हैं, बीटा सेल, और ये अल्फा सेल है और ये है डेल्टा सेल। ठीक है, इनमें तीन टाइप के, और ये जो स्पेस दिख रहा है दैट इज अ लैंगरहैंस, और ये जो इसको कवर किया हुआ है इन सेल्स को दैट इज अ आईलिड। आईलिड्स के अंदर में तीन टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। उन तीन टाइप के सेल्स में से एक बीटा सेल होता है। ये बीटा सेल जो है वो इंसुलिन बनाता है, सीक्रेट करता है। इंसुलिन सीक्रेट करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में बीटा सेल का पार्टिसिपेशन होता है। बीटा सेल ही हमारे कार्बोहाइड्रेट का, हमारे बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये आपने देखा। तो यहाँ से हमको इंसुलिन मिलता है। ठीक है, ये इतने छोटे से पार्ट, बॉडी का इतना छोटा सा जो ग्लैंड होता है पैनक्रियास, उससे बीटा सेल सीक्रेट होता है। तो आपको इंसुलिन समझ में आया कि इंसुलिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके सिम्टम्स। देखिए, इसके क्या क्या सिम्टम्स है। इनको सिम्टम्स भी बोल सकते हैं, आप डिजीज का नाम भी दे सकते हैं। पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, कीटोनूरिया, कीटो एनीमिया एंड ग्लाइकोसूरिया, कीटो एसिडोसिस, बहुत सारे होते हैं बट मैंने कुछ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखे हैं। इनके मीनिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। पॉलीडिप्सिया मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब बहुत प्यास लगना। ठीक है। पॉलीफेजिया जो होता है वो उसमें बहुत भूख लगती है, एपेटाइट जिसको बोलते हैं।
बहुत भूख का लगना, ये सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो डायबिटीज के होते हैं। ठीक है, पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिन आउटपुट। ठीक है, कीटो यूरिया मतलब यूरिन में कीटोन बॉडी का प्रेजेंट होना। कीटो एनीमिया मतलब यूरिन में ब्लड सेल्स का प्रेजेंट होना। ये यूरिन में कीटोन बॉडी का प्रेजेंट होना और यूरिन में ब्लड सेल्स का प्रेजेंट होना, दैट इज अ कीटो एनीमिया। ठीक है, ये जो सिम्टम्स हैं इनको डिजीजिक सिम्टम्स भी बोलते हैं, ये इनको डिजीज भी बोलते हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं इनको मैं बढ़ाने वाली हूँ, ये कैरेस्टेटिक सिम्टम है, इनके कैरेक्टर्स होते हैं। यानी हमको कैसे पता चलता है, जब हमारे साथ कुछ होता है तब हमको पता चलता है। देखो, रेटिनोपैथी मतलब दिखना नहीं, विजन्स का लॉस हो जाना, दैट इज अ रेटिनोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब न्यूरॉन सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस आते हैं वो भी डायबिटीज का एक मेन रीजन होता है। आर्थरोस्क्लेरोसिस हमारे आर्टरीज में फैट्स का डिपॉजिट हो जाना, उनका डाइजेस्ट ना होना भी डायबिटीज का एक सिम्टम है। हाइपरटेंशन मतलब बहुत टेंशन बढ़ जाना, वो भी हमारे शुगर लेवल को, बढ़े हुए शुगर लेवल या डाउन शुगर लेवल की वजह से हाइपरटेंशन होता है। किडनी फेलियर के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन एक मेन रीजन डायबिटीज भी होता है। और वेट लॉस और वेट गेन, अगर किसी का एक्सेस वेट लॉस होता है या वेट गेन होता है, वो भी एक शुगर का बड़ा रीजन होता है। और लास्ट रीजन इज लीजन्स। लीजन्स क्या होते हैं, बॉडी में कहीं भी जब हमको लग जाती है, हमारे बॉडी में घाव हो जाते हैं, उन घाव का ना भरना, बहुत जल्दी से आई थिंक कि 2 या 3 दिन में वो घाव भरने लगते हैं, बट अगर वो घाव भर नहीं रहे हैं, एज इट इज बने हुए हैं, दैट इज अ मोर इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ डायबिटीज। जब किसी को घाव ना भरे तो प्लीज डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, घाव नहीं भरता है। ठीक है, ये हमने सिम्टम्स देख लिए हैं। इतने सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के जिनके वजह से डायबिटीज आपको समझ में आ जाएगा कि डायबिटीज क्यों हो रहा है, तो दैट इज अ सिम्टम। और भी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं और एग्जाम में आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ सोर्सेज। सिम्टम्स मैंने बता दिए हैं, मैं आपको रेशो बताने वाली हूँ। देखिए, इंडिया में 6 करोड़ और 20 लाख पेशेंट हर साल डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, हर साल। थैंक्स फॉर इंसुलिन, जिसकी वजह से इन डायबिटिक पेशेंट की जान बच जाती है। ये पर ईयर का रेशो है जब इतने पेशेंट डायबिटीज के हो जाते हैं। और ये होता है अनियमित लाइफस्टाइल, हमारा डिस्टर्बेंस लाइफस्टाइल और डिस्टर्बेंस फूड सेक्शन, हमारे फूड सेक्शन का जो डिस्टर्बेंस है, हम जो नॉर्मल डाइट जो होती है उसको नहीं लेने का एकमात्र डिजीज जो बहुत जल्दी से अराइज हो जाती है वो है डायबिटीज। तो डायबिटीज के लिए एक जो नॉर्मल फूड है वो ही लीजिए अपनी डेली रूटीन लाइफ में। ठीक है, ये जो सोर्सेस हैं, नेक्स्ट पॉइंट है जिस हम पढ़ने वाले हैं, सोर्सेस। हमको इंसुलिन कहाँ से मिलता है, डायबिटीज में इंसुलिन यूज होता है, तो इंसुलिन हमको कहाँ से मिलता है, ये हमको मिलता है कैटल्स से, मतलब जैसे ऑक्स है, पिग्स है, इनके पैनक्रियाज से कमर्शियली हम लोगों को जो इंसुलिन मिलता है वो इनके पैनक्रियाज से हमको मिलता है। ठीक है, और आजकल मतलब जब इनसे हमको इंसुलिन मिलता था तो उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा थे। आजकल ये ई कॉइल से बनाने लगे हैं इंसुलिन, कमर्शियली आजकल ई कॉइल से बनाया जाने लगा है। हमें ई कॉइल से ये एक बैक्टीरिया है, इससे आजकल इंसुलिन बनने लगा है, ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, ये सोर्सेस थे। ऑक्स और पिग के पैनक्रियाज से भी बनाया जाता है, ई कॉइल से आजकल कमर्शियली बनाया जाने लगा है। तो ये सोर्सेज हैं। रेशियो मैंने बता दिया है। नॉर्मल वैल्यू जो होती है ब्लड शुगर लेवल की वो 120 mg पर DL होती है। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू है ब्लड शुगर लेवल की। अब इंसुलिन की डिस्कवरी पे हम बात करते हैं, इंसुलिन कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है, इंसुलिन की बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा उसका हिस्ट्री है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, इंसुलिन जो है
वो सर जोसफ जो जर्मन के रिसर्चर थे, उन्होंने 1889, ठीक है, मैं यहाँ पर इसके सारे सन लिखते जाऊंगी ताकि आपको अच्छे से याद रहे। सर जोसेफ ने 1889 में क्या किया, एक डॉग के पैनक्रियास को रिमूव कर दिया। उन्होंने देखा कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम में जो किसी डाइजेस्टिव सिस्टम के रीजन से डायबिटीज हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, एक डॉग के पैनक्रियास को रिमूव कर दिया। वो डॉग ज्यादा दिन जिया नहीं, बट स्टिल उसमें डायबिटिक सिम्टम पाए गए 1889 में। फिर 1910 में सर एल्बर्ट ने क्या किया, उसको कि हम भाई जिसका रिसर्च कर रहे हैं उसको किसी चीज उसको नाम दे देते हैं, कि उसको उन्होंने इंसुलिन नाम दिया। उस इंसुलिन नाम उन्होंने लैटिन वर्ड इंसुला से लिया, जिसका मतलब होता है आइलैंड, तो उन्होंने उसको नाम इंसुलिन दे दिया। अब क्या हुआ, ये 1910 की बात है। अब 1921 में सर बैंटिंग इसकी खोज कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, डॉग के पैनक्रियास से इंसुलिन रिमूव कर दिया। ठीक है, इंसुलिन रिमूव करते ही एक कहना चाहिए एक मैजिक हुआ, और उनको फाइनली वो कंटेंट मिल गया जिसकी वजह से डायबिटीज हो रही थी। उन्होंने उसको रिमूव किया, वो डॉग में सारे डायबिटीज के सिम्टम्स पाए गए, और वो डॉग फिर भी 70 डेज लाइव रहा, जिया वो, और उसके डायबिटीज सिम्टम अराइज हुए। वहाँ से सारे साइंटिस्ट को, वहाँ से सारे जगह र्यूमर हो गया कि भाई डायबिटीज़ का जो कंटेंट है उसका खोज हो चुका है, किसकी वजह से डायबिटीज़ हो रही थी, और इसको अगर हम इसको यूज़ करें, बाहरी सोर्स से इंसुलिन को यूज़ करें, तो डायबिटीज़ के पेशेंट को बचाया जा सकता है। देखिए, अगर 6 करोड़ पेशेंट हर साल डायबिटीज़ के होते हैं, 6 करोड़ 20 लाख पेशेंट हर साल डायबिटीज़ के होते हैं, तो पुराने समय में माना कि इससे कम पेशेंट होते होंगे, लेकिन डायबिटीज़ से कितने पेशेंट मरते होंगे। तो थैंक गॉड साइंटिस्ट जिन्होंने इंसुलिन का रिसर्च किया। अभी इंसुलिन का हिस्ट्री बाकी है। 1921 में सर बेंटिंग ने इसकी खोज कर चुके थे। फिर 1922 में एक रोनाल्डो नाम का लड़का जो टोरंटो से था, 14 ईयर बॉय था, जिसको हाइपर शुगर था। उन्होंने इनको और जो डायबिटीज से मर रहे थे, रोनाल्डो, उनको ये डायबिटीज का जो इंजेक्शन है वो दिया, इंसुलिन इंजेक्शन दिया। उनकी शुगर 24 आवर में कंट्रोल कर ली गई। जब उनकी शुगर कंट्रोल हो गई, तो फिर वो एक फर्स्ट पेशेंट बने, इंसुलिन रिसीव करने वाले फर्स्ट पेशेंट बने। उन्होंने फर्स्ट रिसीव किया, उनका नाम भी आया। फिर 1922 में वो इससे डिस्कवर हो गए, इससे बाहर आ गए, शुगर से बाहर आ गए एंड इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए वो, लेकिन उनकी जान बच गई। ठीक है, फिर 1923 में सर बेंटिंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया उनके इस रिसर्च के लिए। तो सर बेंटिंग को हमारा शुक्रिया, जिन्होंने हमें इंसुलिन दिया है। ये इंसुलिन की कहानी थी। और बैक पीरियड में जब इंसुलिन नहीं बना था, ठीक है, इंसुलिन नहीं बना था, इसकी खोज नहीं हुई थी, 1989 से पहले कैसे ट्रीट किया जाता था ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। इस सबसे पहले उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, उनकी डाइट 450 कैलोरी पर डे हुआ करती थी। 450 कैलोरी मीन्स आप ये समझ सकते हैं 250 ग्राम अनाज, मतलब आप चपाती समझ लीजिए। 250 ग्राम की चपाती आपको दिन भर के डाइट में दी जाती थी। सिर्फ इतना सा डाइट अगर आपको दिया जाए तो इंसान डायबिटीज की वजह से मरेगा या स्टारवेशन की वजह से मर जाएगा, वो भूख से ही मर जाएगा। तो वो समय में भी जो डायबिटीज के पेशेंट हो जाया करते थे, उनको भी स्टारवेशन की वजह से और डायबिटीज की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। तो इंसुलिन हमारे आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये इसका हिस्ट्री था जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। इतने इजी लैंग्वेज में बोला है कि आपको याद भी रह जाएगा। तो डायबिटीज से रिलेटेड मैं आपको सारी चीज बता चुकी हूँ, सिर्फ एक चीज छोड़कर
कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। आपकी डायबिटीज को अगर कोई चीज कंट्रोल करती है तो वो है बैलेंस डाइट। आपका बैलेंस डाइट जो WHO के द्वारा दिया गया है, बैलेंस डाइट फॉर इंडिया, उस बैलेंस डाइट को कंसीडर कीजिए, लाइफ टाइम कंसीडर कीजिए। आज के हमारे फूड में जो फूड हम लोग ऐड कर रहे हैं वो फूड अच्छा फूड नहीं है, तो बैलेंस डाइट लीजिए। और डायबिटीज और बाकी सारी डिजीज के बारे में भी यही बोलूंगी कि सारी डिजीज को दूर रखिए, वर्कआउट कीजिए, 1 आवर का वर्कआउट कीजिए। आफ्टर 10 ईयर्स की एज से सारे लोगों को 10 साल के बच्चे के बाद से भी सारे लोगों को एक्सरसाइज करने चाहिए। तो डायबिटीज के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, उसके सिम्टम्स, उसके टाइप्स, हर चीज। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी मैं आपको बता चुकी हूँ। और डायबिटीज एक ऐसा कंटेंट है जो बहुत बड़ा है, जिसका डिस्कशन बहुत बड़ा है। आगे भी इससे डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और इससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो आपको मैं आगे के वीडियो में बताती रहूंगी। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए है, और लोगों से शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।